नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे बिहार पुलिस का। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आज 5वां प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है तो कहाँ प्रयुक्त होता है? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। एक और होता है मेगाफोन। मेगाफोन में क्या होता है? इसके ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर ओडोमीटर में क्या होता है? पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने में, जो पहिए वाली गाड़ी होती है जितनी दूरी चली होती है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इसकी स्थायी चुंबक बन जाता है। अस्थायी चुंबक क्या बन जाता है? बन जाता है क्योंकि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है। औसत गति पूछ रहा है तो औसत गति बराबर होता है एवरेज गति बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। तो कुल दूरी इसका कितना है? 18 + 18 64। और इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3.6 मीटर प्रति सेकेंड। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे किया गया कार्य कहा जाता है। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को सेल कहते हैं। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का। दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, खाली जगह को भरना है। तो दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसका सही जवाब हो जाएगा सही जवाब दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, आई विश आई डैश ए मिनिस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर। मेरी इच्छा है कि मैं एक मंत्री होता। ढहते विश्वास, 8 नंबर क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है। ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं तो इसके कहानी के संपादक हैं राजेंद्र प्रसाद। ढहते विश्वास राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं, ये एक हिंदी के राइटर हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। उड़िया भाषा में लिखी गई है ये। 9 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्याम नंदन किशोर। कवित्री अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर था। चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो चक्रव्यूह कुंवर नारायण। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर नारायण का। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिलियन ए का पीएच मान
6 है, बिलियन बी के पीएच मान 8 है और बिलियन सी के पीएच मान 2 है। किस बिलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। कौन से तत्व होते हैं जी? कैल्शियम। भूपरपट्टी 13 नंबर क्वेश्चन है, भूपरपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है, सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है एल्युमिनियम और लोहा, एल और एफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं। बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं। बॉक्साइट में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं Fe2O3 और SiO2। ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है दोस्तों? तो एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब नायलॉन 6 हो जाएगा। नायलॉन 6 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। 6 और 7 में। 18 नंबर, अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक और रस गुणात्मक। भौतिक और गुणात्मक होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? असंयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 20 नंबर, बीटा 6 परिणाम है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बीटा 6 परिणाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। सूक्ष्मतम जीव है माइकोप्लाज्मा। 22 नंबर, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटाई से। इटाई से। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आज बीटा 6 परिणाम है। बीटा 6 परिणाम है दुर्लभ नाभिकीय बल का। ठीक है, छूट गया था ये। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से 2-3 समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पेचिस पेचिस हो सकती है, सही बात है। त्वचा रोग हो सकता है। त्वचा रोग हो सकता है, ये भी सही है। बाल का रंग उड़ सकता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं? जीन्स डीएनए से बने होते हैं। जीन्स डीएनए से बने होते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पर दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी हिम्मत मिलता है, अगर मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने में। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंग प्राप्त होता है। हिंग प्राप्त होता है। हिंग कैसे प्राप्त होता है? तो हिंग जड़ों से प्राप्त होता है। जड़ों से हिंग प्राप्त होता है। जड़ों से सूखे लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है जड़ों से। 26 नंबर, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो महाधमनी में। 27 नंबर, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। जो कैक्टस होता है उसके पत्तों में कांटा जो होता है। 28 नंबर, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? आलू, मूल। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? 29 नंबर क्वेश्चन, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब।
ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरोविसिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। 32 नंबर मैथ के क्वेश्चन है, ये भी मैथ, हम जीके जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ। 36 नंबर, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में, इसका नाम पहले योजना आयोग था, कब इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था? तो ये 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है। किस दिन को संयुक्त राष्ट्र विश्व शौचालय दिवस मनाता है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है। ये कब से मनाया जा रहा है? 2001 से। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। क्या शामिल है? ताड़ का वृक्ष शामिल है उसमें। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। इसका स्थापना यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे किया गया था। ठीक है, ये थे सब आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके आंसर। 39 नंबर, लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? सुब्रत राय सहारा, लाइफ मंत्रास। सुब्रत राय सहारा जो सहारा के अध्यक्ष थे, कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। लाइफ मंत्रास सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखा गया था। 40 नंबर, निम्न में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? बाजार संतुलन सही जवाब होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है? 102वां संवैधानिक संशोधन। 43 नंबर, भारत संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 245 से 255। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा भारत संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो पुलिस। 45 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक बार प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में संशोधन किया गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्न में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में? तो 1976 में जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्यों को। 48 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? 91वां संविधान संशोधन। 49 के बी। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर से। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्न में से कौन से विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? कौन हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पर निर्वाचनों की संख्या 47,972 है। अब बड़ा होगा कुछ। 52 नंबर। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य-पूर्ति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति की अनुशंसा की गई थी? फेरवानी समिति की। सेबी की स्थापना कब किया गया था? सेबी की स्थापना कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। रेरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? RERA का पूर्ण रूप क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 56 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, आगे चलेंगे, जीके जी से देखेंगे सिर्फ। 59 नंबर। एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो बस एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या 4 है। 4। वो भी कौन कौन है? 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही जोड़े के अंकों से कट सकता है। जैसे ये 2, 3, 5, 7, ये 2, 3, 5, 7 के अलावा और किसी से नहीं कट सकते हैं, तो ये अभाज्य संख्या हो गए। 61 नंबर। बौद्ध त्योहार संक्रांति निम्न में से किस भारतीय और राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। मंगोलिया। 62 नंबर क्वेश्चन। देश निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया महाद्वीप किस देश में? एशिया महाद्वीप में स्थित है मंगोलिया देश। एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया का राजधानी कहाँ है? उलान बटोर है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर। डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? कौन सी सीमा दोस्तों? भारत बांग्लादेश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत बांग्लादेश के बीच कितना किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनता है? 4096 किलोमीटर लंबा सीमा रेखा बनता है। 64 नंबर क्वेश्चन है गांधी द ईयर डेट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। 65 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे ढक्कन की कुंजी माना जाता है? ढक्कन की कुंजी माना जाता है असीरगढ़। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। 67 नंबर। जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से।
68 नंबर क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? सिर ए अकबर। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों को जलने की घटनाएं हो सकती हैं? किसमें हो सकती हैं? मध्यमंडल में। 70 कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? शरावती नदी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? किसने आरंभ किया था? बे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। 72 नंबर किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये CR मजूमदार ने कहा था। 73 नंबर निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित कौन है इसमें? डी नंबर, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। 74 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों ने प्रथम कौन थे? यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? पुर्तगाली। 75 उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट स्लाइड होने वाला है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप दोस्तों को, आप लोगों को। तो 76 नंबर, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1962। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा तुमान है। ईरान का मुद्रा तुमान है। 78 नंबर है, कौन सही निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है संस्कृत 2004 मान्यता प्राप्त हुई, यही सही नहीं है। शास्त्रीय भाषा बाकी सब सही है। 79 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? किन दो स्थानों को जोड़ता है? सदिया और धुबरी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ये अवध राज्य को चेरी नाम दिया था। अवध नाम चेरी नाम दिया था। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो ये झारखंड का सीमा नेपाल से जुड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार का जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भट्टा बैगन और आदम चीनी चावल को GI टैग मिला है? वाराणसी को। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? हरिबुद्ध मागर बने हैं। 84 नंबर, IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? दृश्यम को। दृश्यम को घोषित किया गया है। और फिलहाल लापता लेडीज 2025 में लापता लेडीज को घोषित किया गया है भारत की तरफ से। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, सही ट्रांसलेशन का चुनाव करना। आई शैल हैव बीन रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैं पढ़ चुका हूँगा। फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप को क्या कहा जाता है? फुल स्टॉप को पैरलोड्स भी कहा जाता है। 91 नंबर, विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ सेंटेंस। थोड़ा देखने में बॉलर दिख रहा है दोस्तों, लेकिन हम पढ़ के बता दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक कोलोन। 92 नंबर क्वेश्चन है,
यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? बिजली प्रवाहित नहीं होती है। 93 नंबर, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? कैसा होता है दोस्तों? अत्यधिक आवर्धित होता है। 94 नंबर, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। क्या शामिल है? छोटी फोकल लंबाई की उत्तल लेंस। 95 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 95 नंबर, डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों बात सही है। 96 नंबर, निम्न में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, ये कोई काम नहीं होता, बेकाम की काम होता है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, कंकड़ पर दबाव डालना। लड़की एक के ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली आगे बढ़ जाता है, यह भी काम है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, यह भी काम है। उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। और भारत में किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का राज्य। जापान को सुकुमारों का देश भी कहा जाता है दोस्तों। जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है। आगे चलते हैं। 98, मंदाकिनी का पर्यायवाची बताएं। मंदाकिनी का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी का पर्यायवाची गंगा होता है। गंगा, देवनदी, भगीरथी, देवनदी आदि होता है। 99, संधि का भेद नहीं है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा संधि नहीं होता है, ये कोई संधि नहीं है। द्वेष का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वेष का संधि विच्छेद हो जाएगा, आप बताइए तो जो दोस्तों, देव जोड़ इस, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, देव जोड़ दीर्घई वाला इस। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार प्रणाम।